अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज उर्दू लेक्चर का जो लेक्चर नंबर 4 है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। उसमें है सर सैयद का बचपन। इसने लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत पाया के एक शायर भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं। वो स्वान निगार, मज़मून निगार भी हैं। उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के साथ बहुत करीबी और बाएतमाद साथियों के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर या मुख्तलिफ़ इस तरह की शख्सियात के ऊपर उन्होंने खाके भी लिखे हैं। तो ये भी एक खाके का ही हिस्सा है। इसमें आपके साथ शेयर करेंगे कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद के बारे में क्या-क्या चीज़ें शेयर की हैं, उनका एक खुलासा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, इसको लाइक भी करें और इस पर कमेंट भी करें। आपकी कोई भी अगर आपका सवाल हो तो उसका भी आपके साथ उसका जवाब शेयर किया जाएगा। इनकी जो सबसे बड़ी कारनामा है उनका वो है मदद इस्लाम, ठीक है, जो इन्होंने लिखी, और इनका दूसरा नाम है मुसद्दे हाली। जदीद उर्दू तनकीद का नुक्ता आगाज़ का तसव्वुर भी इन्होंने ही किया है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का सलूक, इनके सलूक के बारे में पढ़ेंगे। खूब मद्दानगारी है हाली गर्ज़ अपने मज़मून को अदा करने और मुतालब वज़ाहत से पेश करने के सिवा कुछ नहीं है। नस्ली तहरीरों में इत्तेदाल और तवाज़ुन का ख़ास ख़्याल रखते थे। इख्तिसार और बेजा तवाला से इस्तेनाब करते थे। इबारत को दिलकश, सादा, मुदल्लल बनाते थे। ये सारी चीज़ें इनके जो आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर में आपके साथ शेयर किया जाएँगे। देखते हैं कि अगले लेक्चर में हमने इनके साथ क्या पढ़ना है। हमारे साथ है सर सैयद का बचपन। ठीक है बेटा, सर सैयद का बचपन। अगर हम ये न्यू सिलेबस है 2026 और 27 का। अगर हम इससे पिछला सिलेबस देखें तो कोई ना कोई मजमून मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाजी का हर क्लास के अंदर पाया जाता है। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी देखेंगे तो ऐसा ही कोई ना कोई मजमून उनके हवाले से या तो मुसन्नफ़ के तौर पर या उनके ऊपर कोई मजमून लाज़मी निसाब में शामिल किया जाता है। तो इसमें देखेंगे सर तलबा के सर सैयद के साथ इब्तदाई ज़िंदगी और बचपन के अहम वाक़यात, ख़ानदानी पस मंज़र, बचपन के तजर्बात और स्वानी उम्री पढ़ने का तज़किया करने की सलाहियत पैदा करना। तो ये आपके सामने चैप्टर नंबर 4 आपके सामने शेयर किया जा रहा है। इसका खुलासा आपके साथ शेयर किया जाएगा, उसको देखिएगा। ये पूरा सबक जो-सा है वो खुलासे के अंदर उसका निचोड़ पैदा कर दिया। वो खुलासे को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा सबक जो-सा है वो समझ आ जाएगा। जी बच्चों, सर सैयद अहमद खान का बचपन, इसका खुलासा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। खुलासा, ठीक है। सर सैयद अपनी बहन सफ़ियतुन्निसा और भाई सैयद मोहम्मद से छोटे थे। सर सैयद और इनके वालिद जो मोहम्मद अली था, उनका नाम इनके मुँह बोले दादा गुलाम शाह ने या शाह गुलाम अली ने रखा था। सर सैयद के यहाँ एक मुलाज़मा भी थी। उन मुलाज़मा ने सर सैयद अहमद खान को 5 साल तक के जब वो पहुँचे तो वो फ़ात पा गए। उनके ज़ेवरात और उनके बारे में उनकी वालिदा ने कहा कि वो अल्लाह ताला के यहाँ महफूज़ हैं और अपना रिज़्क ले रही हैं। सर सैयद अहमद खान बचपन में उन्होंने तमाम वो खेल खेले हैं जो एक आम बच्चा खेलता है। कोई उनके मखसूस खेल नहीं थे, मगर शतरंज में वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनका एक खेल था, जिसके यहाँ पर उसके भाई के यहाँ लड़ाई भी हुई, उनको मुक्का भी मारा। उसके बाद चलते हैं आगे, तो आगे शतरंज के अलावा वो दरियाए जमुना पर नहाने जाते और दरियाए जमुना पर नहाने के बाद उनके यहाँ वो बड़ों की सोबत में नहाते थे। तैराकी उनके वालिद ने सिखाई थी। ठीक है, उन कुल मिलाकर 15-20 नौजवान और बच्चे ये तैराकी का काम करते और मगरिब के टाइम तक वहाँ जाकर ज़ैनबुल मस्जिद है, वहाँ जाकर वो मिलते हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर चले जाते हैं। इनके जो नाना थे वो तमाम बच्चों को इकट्ठा करके, जिनमें नवासे, पोते-पोतियाँ सब थे, पास बिठाते, खाना खिलाते, खाने के आदाब बताते, किस तरह खाना खाया जाता है और पसंदीदा खाना उनको उनकी रकाबियों में डालकर देते थे। वो एक वाक़ये को नक़ल करते हैं कि जब खलत, बेटा लफ़्ज़ खलत का इस्तेमाल होगा
खला लफ्ज़ कहा जाता है शाही लिबास को जो बादशाह ने दिया जाता है। वो खला लिबास उनको उनके वालिद को दिया गया तो वो भी लेट हो गए। सुबह उठे, जब बादशाह खलत देकर वापस जा पहुँचे, दोबारा जब बादशाह ने दरबार लगाया तो खलत पूछा उनके सर सैयद से कि बेटा आप लेट क्यों आए? दोबारा पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं सो गया था। बादशाह ने कहा जल्दी उठा करें। उनको सोने की कुछ चीज़ें पहनाई ज़ेवरात की और चल दिए। उनकी उम्र तकरीबन वहाँ 6 से 7 साल थी। तो बेटा ये खुलासा आपके सामने जो लिखा गया है वो मैंने आपको बयान भी किया है। हयात जवेद हयात जवेद जो है वो सर सैयद के बारे में है, ठीक है। अब यहाँ देखें मैंने कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आपके साथ शेयर की हैं, उनमें इन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट चीज़ों को देखेंगे, सफ़िया, अमान बीबी, और यहाँ एक चीज़ मिस कर गया हूँ कि दादा शाह मुंह बोले दादा, इनकी अपनी कोई औलाद ना थी, ठीक है। 14-15 इनके कज़नों की तादाद हो जाती थी। शतरंज इनको सबसे ज़्यादा पसंद थी। अगर देखा जाए तो फिर इसमें कोई ज़ैनबुल मिसा मस्जिद है, मामू हैं जिनके, हाँ जी, तीरंदाजी की मशक़ें भी हुआ करती थी, जो इनके मामू ज़ैनुल आबिदीन ने सिखाई, उन्हीं की छत पर ज़ोहर की नमाज़ के बाद हुआ करती थी, ठीक है बेटा, ज़ोहर की नमाज़ के बाद। सर सैयद ने अक्सर दूसरे गाँव भी जाया करते, वालिद की खलत मिलने के वाक़ये को बताते हुए कहते हैं कि सर सैयद उस वक़्त 8-9 बरस के थे कि उनके वालिद को एक दिन सुबह सवेरे उठकर दरबार पहुँचे गए। उनकी खलत दी गई, सर सैयद देर से पहुँचे, बादशाह के पूछने में बताया कि देर से उठा तो बादशाह ने कहा जल्दी उठा करो। तमाम दानिश इस पर अनायत मुबारक करने लगे। तो बेटा ये 3 सफ़हात का जो एक खाका था उसको एक सफ़े पर सिमट दिया है। इसको पढ़ें, ये उसका एक खुलासा, और जो कहते हैं कि हमें एक ही नशिस्त में बल्कि थोड़ी-सी नशिस्त में ही चीज़ को समझ आ जाए, ये उन लोगों के लिए है। इसके बाद बेटा चलते हैं आगे इनकी एक्सरसाइज़ की तरफ। एक्सरसाइज़ को देखते हैं, फिर आपके साथ एक्सरसाइज़ को शेयर करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज में देखें सवालात जवाबात आपके साथ शेयर किए हैं। तो देखिए सबक सर सैयद का बचपन की रोशनी में दर्ज झैल सवालात के मुख्य जवाब दें। सर सैयद अहमद खान की विलादत उनके भाई सैयद मोहम्मद खान की विलादत के कितने अरसे बाद हुई? तो बेटा सवाल को साल लेकर चलते हैं। सर सैयद अहमद खान की विलादत उनके भाई सैयद मोहम्मद खान की विलादत के 6 बरस बाद हुई, ठीक है। हुक्मा ने मेहनत के बारे में क्या राय दी? हुक्मा ने मेहनत के बारे में राय दी, जो मेहनत करता है वो हासिल कर लेता है या मंजिल को पा लेता है। सर सैयद के मुंह बोले दादा का नाम क्या था? तो सर सैयद के मुंह बोले दादा का नाम शाह गुलाम अली। अगला सवाल देखेंगे, मान बीबी कौन थी और उनका सर सैयद अहमद खान के बचपन में क्या किरदार थी? मान बीबी घरेलू मुलाजमा थी और उनका सर सैयद के बचपन में क्या किरदार था? मेहनत मोहब्बत से उनकी परवरिश की। और इस पर सर सैयद ये भी कहते हैं कि उनको याद है इनके वफात, या जिस दिन उन्होंने वफात पानी थी तब उन्होंने फालसे का जूस बनाकर उनको पिलाया था। अपने बचपन और लड़कपन में सर सैयद अहमद खान किस किस्म के खेल खेला करते थे? तो सवाल को उसी तरह साल लेकर चलेंगे। तो सर सैयद अपने लड़कपन और बचपन में लुका छुपी, शतरंज, तैराकी, गेंद बल्ला वगैरह खेला करते थे। सर सैयद अहमद खान को बादशाह के दरबार से क्या इनाम मिला? सर सैयद अहमद खान को बादशाह के दरबार से
सर सैयद अहमद खान को बादशाह के दरबार से कुछ जेवरात पहनाए गए। तो बेटा ये सवाल जवाब थे। अब शेयर करते हैं आपके साथ इसका दूसरा सवाल जो है एमसीक्यूज का। जी, एमसीक्यूज देखते हैं। सैयद अहमद खान की बहन का नाम क्या था? उनकी बहन का नाम सफियातुल निसा बेगम था। सर सैयद का नाम किसने रखा? सर सैयद का नाम बेटा सवाल जब आपके साथ शेयर किया जा रहा है तो उसके तमाम ऑप्शंस को लाजमी एक मरतबा पढ़ते हैं। शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शाह गुलाम अली और शाह मुत्तकी ने। तो शाह गुलाम अली ने। सर सैयद खान के नाना जान सुबह का खाना खाते थे कमरे में, दीवान खाने में, जनाने में या मर्दाने में? तो कहाँ पे? जनाने में। सर सैयद खान ने तैराकी का फन किनसे सीखा? वालिद साहब से, बड़े भाई से, दोस्तों से या रमजाद से? किनसे? वालिद साहब से। मिर्जा साहब के अरसे में शाह साहब इनके मज़ार पर नजराना चढ़ाते थे। 1 रुपया। हवादार नाम से क्या था? हवादार नाम से पालकी की किस्म की सवारी थी। ठीक है बेटा। उसके बाद सर सईद अहमद खान के वालिद को अकबर शाह के ज़माने में जश्न के मौके पर क्या दिया गया? 5 बादशाह और 3 कौमें जवार की। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यूज थे आपके साथ शेयर किए गए हैं। उसके बाद देखिए इनके जो अहम सवाल हैं वो आपको देखते हैं। ये सवाल हैं कि दर्जा ज़ैल अल्फाज की मदद से पैराग्राफ मुकम्मल करें। तो बेटा ये पैराग्राफ है, ठीक है, इसको आपने मुकम्मल करना है। ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं है, ठीक है। जी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की इस्मानी नगारी शिबली नुमानी ने क्या राय दी? ज़रूरी नहीं सबक के मतन, ये कोई बेटा ऐसा सवाल नहीं है। ऊपर चलते हैं, हमारा सवाल नंबर 9 देखिएगा। ये सवाल नंबर पैराग्राफ की तशरीह खत कशीदा अल्फाज के मायने। तो इसका भी तरीका आपके साथ शेयर करेंगे जब हम सवालात के बोर्ड पैटर्न के मुताबिक चलेंगे। अभी हम सिर्फ अपने कोर्स को मुकम्मल करते हैं। तो हाँ, इसके तेज़ अंदाजी की सोबते से मामूजात से खेलें, ठीक है। धूमधाम कहते हैं ज़रा जोश और जज्बे के साथ। चर्चा हुआ, शोहरत मिली, इस ज़माने में दरिया का जाना मौकूफ था, आम था। ठीक है। तो बेटा इसका मतलब है, धूमधाम का मतलब अभी आपके साथ शेयर किया है। जज्बे के साथ चर्चा हुआ, शोहरत होना, मौकूफ या आम। ठीक है बेटा। उसके अलावा कोई ऐसा सबक नहीं है या कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप जो सा है वो उसको मुकम्मल करें। ये सवाल अभी आपके बोर्ड और पैटर्न के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। तो बेटा ये आपके साथ हमने सर सैयद अहमद खान का बचपन शेयर किया गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह।